मीडिया को आप लोग के माध्यम से चैनल को बताना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा भूमाफिया सरगना लोग का काम है और सरकार के उसमें सब चल रहा है। खबरों की सुर्खियां बटोर रहा सीतापुर विधानसभा क्षेत्र। और देखिए गरीबों का ये लोग हित नहीं करते हैं, बड़े बड़े का हित करते हैं, जिसके पास पैसा है उसी और गरीब जाएंगे उसको हटा देंगे, तुम्हारा कुछ नहीं। तुम बोलेंगे क्या, वो क्या बोलते हैं, तुम्हारा तो अभी 75 साल का भी होगा तब मिलेगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा। और जो बड़े बड़े आदमी हैं वो पैसा दे देते हैं और उन लोगों को पूरे तुरंत हो जाता है, 24 घंटा। आप जो यहाँ के मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहेंगे कि इसी तरह जो है अधिकारी आए और इस क्षेत्र को लूट करके चले जाएं? क्या आप मांग? हमारे भूपेंद्र के नाम से भी बता रहे हैं। ये भूपेंद्र कौन है? भूपेंद्र अमरजीत भगत का पीए था, काम कर रहा था। क्यों एक मंत्री के नाम के आगे जो है इस तरह का फर्जीवाड़ा शब्द जुड़ रहा है? और नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र कद्दावर मंत्री अमरजीत भगत का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि उनके जो निज सचिव हैं कथित तौर पे, उनके द्वारा जो है शासकीय जमीन को अपने नाम पे करवा लिया गया है। और आइए जानते हैं यहाँ के शासकीय जो अधिकारी हैं जांच के लिए जो आए हुए हैं उनका उक्त मामले में क्या कहना है। अपना परिचय दे देंगे पहले तो। आईसी यादव जी, तहसीलदार बतौली। तो यादव जी, आप ये बताइए कि यहाँ जो पूरा मामला जो सामने आ रहा है, कितने जमीन का मामला है और उस संबंध में आपने क्या जांच में पाया? ग्राम भटकोर के निवासी और सरपंच द्वारा फर्जी पट्टा जारी करने का शिकायत प्राप्त हुआ। माननीय खाद्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने त्वरित जांच कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है, जिसमें आज हमारे 2 आरआई 3 पटवारी आकर के जांच कर रहे हैं और जैसे इसका जांच प्रक्रिया पूरी होगी कार्रवाई कठोर की जाएगी। आप पहले ये बताइए, जन जागरूकता के हिसाब से यदि उक्त मामले में जो है ऑनलाइन रिकॉर्ड में इनको दिखाया जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं, तो क्या ऑफलाइन उनके पास में क्या दस्तावेज था जिसके वजह से वो शासकीय योजनाओं का लाभ ले पा रहे थे? उनके पास B1 खसरा नक्शा रहने पर ही वो शासकीय योजना का लाभ ले पाते हैं जी। इसके लिए जांच प्रक्रिया प्रारंभ है, जांच पूर्ण होने के बाद ही इसमें बात कर पाएंगे। जागरूकता के हिसाब से जो जैसे शासकीय योजना में जैसे धान खरीदी बिक्री को लेकर के जो इनके द्वारा ऋण पुस्तिका जमा किया गया था और उसके एवज में जो है धान बिक्री किया गया था, तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ एक पटवारी को के हस्ताक्षर से वो ऋण पुस्तिका जारी हो सकता है? ऋण पुस्तिका पटवारी ही तैयार करता है और धान का पंजीयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। अब उसमें ऋण पुस्तिका जांच करने पर ही ज्ञात हो पाएगा कि किसके हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें आगे आप क्या मानते हैं, इसमें क्या कार्रवाई हो? इसमें दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और उसको सब पट्टे को खारिज किया जाएगा। आपको क्या लगता है इस मामले में कौन कौन दोषी हो सकते हैं? जो भी दोषी पाए जाएंगे, पटवारी, आरआई या कोई भी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। भूतपूर्व तहसीलदार भी, जो भी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि आखिरकार मामला क्या है, आखिरकार क्यों एक मंत्री के नाम के आगे जो है इस तरह का फर्जीवाड़ा शब्द जुड़ रहा है और क्या है इसका असली वजह। तो अपना परिचय पहले बता देंगे। मेरा नाम मनमोहन दास है सर। पूर्व में शासकीय जमीन पूरा था, गौचर मत की आबादी जमीन भी बता रहा है, उसी का केस चल रहा था। तो हम लोग को पता चला धीरे से कि और इधर 10 एकड़ 12 एकड़ नाम बता रहा है, हेमंत कुमार के नाम से भी बता रहा है, आपका गीता पर रामानंद यादव के नाम से भी बता रहा है जी, और आपका क्या बोलते हैं भूपेंद्र के नाम से भी बता रहा है। ये भूपेंद्र कौन है? भूपेंद्र अमरजीत भगत का पीए था, काम कर रहा था अमरजीत। और वो हेमंत यादव पंचराम पटवारी था। तो किस पद में थे ये भूपेंद्र यादव? वो सचिव के पद में था सर। नहीं मतलब सचिव क्या बोले? शिक्षक थे, शिक्षक। तो कहाँ के शिक्षक हैं वो? गरियाबांध। तो गरियाबांध और यहाँ कैसे फिर? ये उनका मंत्री जी का निजी सचिव बनाया गया था और बतौली कार्यालय कांग्रेस में वो मंत्री जी का काम देखते थे। अच्छा। तो क्या उनके नाम से भी ये जमीन थी? जी सर। तो अभी क्या आप लोग की मांगे हैं और क्या चाहते हैं?
सर हम लोग को तो शासकीय जमीन जितना फर्जा पट्टी बना है वो शासकीय जमीन मतलब फर्जा पट्टी बना है उसको निरस्त किया जाए सभी का। जी सर। लगभग कितना जमीन होगा ये शासकीय जमीन? शासकीय जमीन लगभग ये भटको पंचायत में 2 आदमी के नाम से 25-27 एकड़ से दिखा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो जमीन से यथावत रह जाए कि शासकीय ये काम का में जो पंचायत के काम के लिए काम है, इसलिए हम लोग ये आवेदन दिए हैं, इसलिए लड़ भी रहे हैं, हम मांग भी कर रहे हैं कि ये यथावत रहने दिया शासकीय। आप यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, तो उनसे आप क्या मांग करना चाहेंगे कि क्या मामला ये गंभीर है, फर्जीवाड़ा है। ये हम लोग का मांग है कि इस टाइप का न हो, पंचायत में पूरा पब्लिक परेशान है। इसके चलते 1-2-4 आदमी जो है ना, उनके चलते पूरा पब्लिक परेशान है। कई दिन से तहसील का चक्कर काट रहे हैं, तो कहीं थाना जाना पड़ रहा है, पूरा पंचायत को उठ पे। तो ऐसा पड़ता है इस टाइप का काम न हो हमारे। आप उक्त संबंध हमारे कहना यही है सर कि हमारे छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल मुखिया से कि जो यहाँ फर्जीवाला कर रहे हैं, पटवारी लोग हो या तहसीलदार हो चाहे कोई भी हो, जो भी आते हैं और यहाँ फर्जीवाड़ा करते हैं। यहीं पे हमारा ज़मीन लगा हुआ था, यही कंचराम पटवारी और अभी जो हमारे फ़िलहाल में पटवारी एक ठो आया है वो मुन्ना बोलते हैं, ये दोनों मूल के पूरा नक्शा बर्बाद कर दिए और जो हमारे सेटलमेंट में हमारे भटको का ज़मीन था उसको कुंकुरी में डाल दिए। तो हमारे मंत्री जी से यही कहना है कि हमारे यहाँ बढ़िया न्याय दे और जो आज व्यक्ति यहाँ गद्दारी काम कर रहा है उसको सज़ा होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि इनका छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल से एक मांग है कि न्याय में यदि देरी हो तो अन्याय के बराबर हो। मतलब न्याय इनको जल्दी चाहिए और सबके विरुद्ध जो इस मामले में लिप्त हैं उनके विरुद्ध जो है। आप बताएं उक्त मामले को अभी क्या यहाँ पे शासकीय अधिकारी कर्मचारी आए हुए थे, क्या मामला था, क्यों बैठे हुए थे? वही जमीन का जो फर्जी हुआ है उसी के मामले में जांच करने आए थे। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? जे उन लोग बोले जे उचित कार्रवाई किया जाएगा, 1 सप्ताह का समय मांगे हैं, और जो भी फर्जी पाया जाएगा उन लोग को निरस्त किया जाएगा, ऐसे बोले हैं। जैसा कि बता रहे हैं ग्रामीण की 1 सप्ताह का समय यहाँ के अधिकारी जो है लेकर के गए हैं, जांच करके गए हैं और उनके द्वारा ग्रामीणों को जो है आश्वस्त किया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर जांच उपरांत इसमें जिस भी नतीजे पे पहुंचेगा और फर्जीवाड़ा हुआ है तो पट्टा निरस्तीकरण करने का आदेश जारी किया जाएगा और उक्त फर्जीवाड़े में जिन जिन लोगों के द्वारा जो है संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि यहाँ पर जो फर्जीवाड़े में लिप्त यहाँ के ग्रामीण थे या बाहर के थे? कुछ तो बाहरी थे, अंबिकापुर साइड का 2 आदमी अंबिकापुर साइड है, जो इनका घर द्वारा कुछ नहीं है, इनका जन्मभूमि यहाँ नहीं है, वो आदमी यहाँ का पट्टा बनवा लिए हैं। और है यहाँ हमारे तो बतौली ब्लॉक का नहीं है ना, भटको पंचायत का आदमी नहीं, यहाँ के निवासी ही नहीं है, वो ऐसा आदमी को वो पट्टा बना के रिपुसिया बना के दे दिए हैं। ये कर्मचारी कौन, पटवारी आ रही तहसीलदार तीनों मिलके। और देखिए गरीबों का ये लोग हित नहीं करते हैं, बड़े बड़े का हित करते हैं, जिसके पास पैसा है उसी के हित। और गरीब जाएंगे उसको हटा देंगे, तुम्हारा कुछ नहीं। तुम बोलेंगे क्या, वो क्या बोलते हैं, तुम्हारा तो अभी 75 साल का भी होगा तब मिलेगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा। और जो बड़े बड़े आदमी हैं वो पैसा दे देते हैं और उन लोगों पूरे तुरंत हो जाता है, 24 घंटा। आप जो है यहाँ के स्थानीय विधायक व मंत्री के पास नहीं गए शिकायत लेकर के? नहीं, हम गए थे सबके पास, मंत्री जी के पास भी मंत्री साहब ये बोल दिए ये तहसीलदार आ रही को सबको आदेश दे दिए है, आप जांच करिए और जांच में पाया जाए तो निरस्त किया जाए। क्या लगता है क्यों ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा है यहाँ पे, क्या है ऐसा कुछ? वो लोग ये बोलते हैं भाई उसको ऐसा जमीन पड़ा है, पत्थर चट्टान है, पत्थर चट्टान है, उसमें कुछ नहीं है। बाकी वो सब मिलके उनको ये बना दिए भाई, जमीन खेत बना दिए, बहला बना दिए और धान बिक्री भी कर लिए। ये जो जमीन है उसको इतने मतलब अधिक मात्रा में अपने नाम पे क्यों करवा रहे हैं लोग बाग फर्जीवाड़े कर? धान बेच रहे हैं, धान बेचने के लिए सर। और कहना चाहिए हमारे यहाँ चिरगा में प्लांट बनने वाला है, प्लांट के लिए चिरगा वाले लड़ रहे हैं। यहाँ जंग बहुत, वहाँ का फर्जीवाड़ा बहुत जमीन हो गया है, किसी का पट्टा का जमीन
ज़मीन चला गया है कितना, और किसी का सरकारी ज़मीन काबिज किए हैं वो चला गया है। उसी टाइप का यहाँ भी होगा, लग रहा है हम लोग का सोच में कि यहाँ ज़मीन कोई भी ज़मीन हो काबिज करें या प्लांट वाले आए उससे हम ज़्यादा पैसा में बेच दें। अच्छा, हाँ, जैसा कि यहाँ पर बहुचर्चित जो है चिरगा जो कारखाना जो खुलने का था और उसका भारी विरोध जो है ग्रामीणों के द्वारा किया गया था, उस मामले को जोड़ करके यहाँ के ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि कहीं जब चिरगा में ऐसी ज़मीनों को जो है फर्जीवाड़ा करके जो है ग्रामीणों की ज़मीन को लूट लिया गया या शासकीय ज़मीनों को अपने नाम में करा दिया गया और बाद में रसूखदारों को बेच दिया गया, तो कहीं यहाँ भी ऐसे फर्जीवाड़ा करके जो है अपने नाम पे ना करवा लें या फिर उसे जो है बेचने खरीद फरोख्त का धंधा ना चालू कर लें। आपको क्या लगता है कि आप जब गए यहाँ के मंत्री से मुलाकात किए, विधायक से मुलाकात किए, तो क्या संतुष्टजनक जवाब मिला? हम लोगों का संतुष्ट मिला कि यहाँ कार्रवाई होगा, चिंता मत करो, यहाँ का कार्रवाई करेंगे। तहसीलदार एडीएम को बोल दिए हैं, वो उक्त जांच पे आएंगे और आपकी कार्रवाई करेंगे। जो दोषी हैं उनका सजा जरूर मिलेगा। खबरों की सुर्खियां बटोर रहा सीतापुर विधानसभा क्षेत्र, ग्रामीणों का आरोप और यहाँ की स्थिति, इन्हीं से जानते हैं कि आप पहले अपना परिचय बता देंगे। मैं प्रेमलाल यादव ग्राम पंचायत भटको का निवासी हूँ। विकास खंड बटौली, विधानसभा सीतापुर। सीतापुर। अच्छा, ये बताइए कि अभी क्या आरोप है और किसके विरुद्ध में क्या? यहाँ पे भूपेंद्र कुमार यादव का भी नाम सामने आया है। वो चिरगा ग्राम पंचायत करदाना में भी उनके नाम से वहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा था कि इतना इतना ज़मीन उसके नाम से हो गया है। वो शिक्षक के रूप में गरियाबंद में पदस्थ हुए थे और अभी वो माननीय अमरजीत भगत के कार्यालय में रहते हैं, कार्यरत हैं। जो भी कार्य करते हैं वो अभी यहीं रहते हैं, माननीय अमरजीत भगत के साथ रहते हैं वो। तो वो उनके साथ में रहते हैं, तो गरियाबंद में पदस्थ यहाँ कैसे, मतलब किस नाते है? अब गरियाबंद में वो शिक्षक के रूप में थे। अब पता नहीं, मंत्री जी के पहले वो कार्यकर्ता थे, नौकरी से पहले कार्यकर्ता थे, और पता नहीं क्या बात हुआ कि कैसे वो यहाँ आके रह रहे हैं। उनके साथ में उनके कार्य में अटैच हैं अभी वो, और उनके नाम से भी फर्जी का ज़मीन ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ उनके नाम मतलब आपके ग्राम के अतिरिक्त और भी ग्राम है जहाँ पे उनके नाम पे ज़मीन है? हाँ, हमारे ग्राम पंचायत से बगल में ही सटा हुआ है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र आता है, जिसमें कि कई जगह शासकीय ज़मीन अभी हमारे गांव में बहुत ज़्यादा है, तो शासकीय ज़मीन का ये पट्टा बनवा लिए हैं अपने नाम से जी। यहाँ के ग्रामीण आरोप भी लगा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल से निवेदन भी कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है खुल करके सामने आई कि ये जो भूपेंद्र यादव हैं वो गरियाबंद में पदस्थ हैं। तो जैसा कि मंत्री ने मीडिया में बयान देते हुए ये बताया है कि ये हमारे कोई निज सचिव नहीं हैं, तो हमने मान लिया कि भैया वो आपके निज सचिव नहीं हैं, लेकिन इनके द्वारा ये खुलासा किया गया कि वो पहले ये कांग्रेस के कार्यकर्ता रह चुके थे और वो इसी आसपास के इलाके के रहने वाले हैं, जो भी वर्तमान पदस्थापना। और ये जो है कहीं न कहीं सवालिया निशान उठता है कि उनकी पदस्थापना यदि गरियाबंद में थी तो यहाँ किसके आदेश पर आए? कलेक्टर के आदेश पे आए कि डीओ के आदेश पे? यह जांच का विषय जरूर बन सकता है। उक्त फर्जीवाड़े जमीन के बारे में यहाँ के स्थानीय भाजपा नेता है हमारे साथ, तो आइए जानते हैं। पहले तो अपना नाम बता देंगे। मैं निशांत गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी मंडल का महामंत्री हूँ जी। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र और मंडल बतौली है, और इसी के अंतर्गत भटको में जो उक्त मामले में जो है फर्जीवाड़ा जो जमीन जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, क्या है? संक्षिप्त में मामला को समझाइएगा। ये जो मामला है ग्राम पंचायत भटको की है जी। भटको के निवासी पहले से भी रामानंद यादव और उनके पुत्र भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे क्षेत्रीय विधायक और मंत्री जी का सहायक के रूप में कार्यालयीन काम करने के लिए उनको अटैच किया गया था, जो शासकीय सेवक हैं। लेकिन इस घटना तो मंत्री ने उक्त बारे में जो है मीडिया में बयान किया कि ये हमारे यहाँ कार्यालयीन में किसी प्रकार का कोई आधिकारिक पद में नहीं, उस समय घटना से पहले थे। अब इसके बाद उसको हटा दिया गया है, ऐसा उनके द्वारा कही जा रही है। लेकिन जब ये उनके नाम से, उनके पिता और उनके नाम से जमीन का पट्टा मिला, तब उस समय मंत्री जी के वो सहायक के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये कितने जमीन का मामला यहाँ सामने आया है फर्जीवाड़े के रूप में, और क्या
इसी क्षेत्र में सिर्फ है कि कहीं और भी है इस तरह का फर्जीवाड़ा? अभी वर्तमान में तो ग्राम पंचायत भटको में रामानंद और हेमंत यादव के नाम से ही 32 एकड़ का जमीन उनके नाम से पट्टा दिया गया है और ग्रामीणों का कहना है कि टोटल 52 एकड़ सिर्फ भटको के लिए, भटको में ही 52 एकड़ इनको द्वारा पट्टा दिया गया है। लेकिन इस मामले को और खंगाला जाए तो बतौली में लगभग 42 पंचायत 54 गाँव हैं। निश्चित ही और भी कांग्रेसी के कार्यकर्ता फर्जी तरीके से वन पट्टा लिए होंगे। इसकी जांच होनी चाहिए, तभी तथ्य सामने आ सकेंगे। तो क्या आप लोग इसके बाद जो है आप क्या करने वाले हैं? जैसा जांच के लिए क्या आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं, ये इस मामले के बारे में हम जिला संगठन और प्रदेश संगठन को भी हमने अवगत कराया और वहाँ से हमें आश्वासन मिला है कि ये बड़ा मुद्दा है और इसके लिए हम विधानसभा में भी लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ की स्थानीय प्रशासन बोले हैं कि 1 हफ्ता में हम रिपोर्ट पेश करके कार्रवाई करेंगे। हम इंतजार करेंगे 1 हफ्ता का, उसके बाद निश्चित ही हम धरना देंगे और रोड तक की लड़ाई लड़ेंगे। पहले अपना परिचय बता देंगे। देवनाथ सिंह पैकरा, भाजपा जिला महामंत्री सरगुजा जी। ये भटको का जमीन संबंधित मामला है। स्थानीय विधायक अमरजीत भगत जी और अभी कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके संरक्षण में उनके जो पीए हैं भूपेंद्र यादव जो है लगभग 50 एकड़ लगभग ज़मीन को अपने नाम पर, अपने परिवार के नाम पर और कांग्रेसी कार्यकर्ता अंबिकापुर अवैध रूप से पट्टा बनवा लिए हैं। जो गांव में पता चला, पटवारी और आरआई गए, कुछ सीमांकन चल रहा था तो पता चला कि ये नाम की ज़मीन उसके नाम पे है, ये नाम की ज़मीन उसके नाम पे है, उस गांव की निवासी भी नहीं है। तो पूरे गांव में आक्रोश फूट पड़ा है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी नेतागण वहां गए गांव में और तहसील कार्यालय में 1 सप्ताह पहले हम लोग ज्ञापन दिए कि अवैध रूप से जो पट्टा बना है उसको निरस्त किया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल हम लोगों ने थाने में जा कर के 250 से 300 लोगों ने थाने में आए और हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि निकट भविष्य में जल्दी अगर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो भाजपा के लोग और गांव वाले के साथ मिल कर के आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और आने वाले समय में हम सब लोग करेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय मंत्री हैं, विधायक हैं और 4 बार से लगातार विधायक हैं और उसके संरक्षण में गांव का गांव इस प्रकार के भू माफिया पलते जा रहे हैं। हम सब लोग को भी डर लग रहा है आने वाले समय में कि हमको भी इस प्रकार से कई जगहों से धमकी चमकी आ रहा है। तो मैं तो मीडिया को, आप लोग के माध्यम से, चैनल को बताना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा भू माफिया बस सरगना लोग का काम है और सरकार के उसमें सब चल रहा है। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि भूमाफिया सक्रिय होकर के जो है शासकीय जमीन को अपने नाम करते जा रहे हैं, तो आपका क्या भी आधिकारिक रूप से जो जांच हुआ या जांच चल रहा है उसमें क्या आपको पुष्टि आश्वासन मिला? अभी आश्वासन, चूँकि यहाँ के विधायक मंत्री भी हैं, उनका बयान कल आया था मीडिया में और उन्होंने कहा कि हम जिला प्रशासन को आदेश निर्देश दिए हैं कि वो त्वरित कार्रवाई करे, एक दल का गठन करे और वो दल कुछ लोगों के कलेक्टर के द्वारा बनाया गया भी है और आज इस क्षेत्र में गांव में आए भी थे, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं है। हाँ, त्वरित कार्रवाई है और दोषियों पर वो जेल जाने वाली कार्रवाई हो। ये इस प्रकार से नहीं चलेगा। हम तो रोड में गांव वालों के साथ जो है 8-10 गांव यहाँ पर इस प्रकार के, अब सर्वे में हम लोग बैठे थे आज सभी भाजपा के नेताओं के साथ, तो 8-10 गांव का मामला है, एक गांव का उजागर हुआ है। निकट भविष्य में हम आंदोलन करने वाले हैं। तो ये आप जो बोल रहे हैं कि मंत्री के निजी सचिव के द्वारा जो है जमीन फर्जीवाड़े कर लिया गया, मंत्री के द्वारा जो है समाचारों में खंडन किया गया कि भाई ये तो उनके निजी सचिव थे ही नहीं। निजी सचिव भैया, ये जाहिर सा बात है, नहीं बोलते हैं कि एक गरियाबंद में नौकरी कर रहा है सामान्य शिक्षा कर्मी और वहाँ से अटैच करा करके अपने कार्यालय बतौली में है और ये कार्रवाई जब हम लोग तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिए उसके दूसरे दिन उन्होंने उन्हीं सचिव के पद से मुक्त किया है। इस प्रकार से गरिमामय बना के रखना चाहिए मंत्री जी को, है ना। इस प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आप आरोप लगा रहे हैं कि मतलब उनके जो निजी सचिव थे और उनको जो है मंत्री के द्वारा ही बुलाया गया था? जी, वो तो सत्य बात है। वो रहने वाले कहाँ के हैं जो जिनके ऊपर आरोप लगा है, जो निजी सचिव, क्या नाम बताया? भूपेंद्र यादव जी। वो रहने वाले कहाँ के हैं? यही सरगुजा जिले के ही हैं। सबसे पहले तो यहाँ के स्थानीय विधायक व मंत्री को एक संदेश सीधा जाता है
कि आपके ही विधानसभा क्षेत्र में यदि इस तरह की त्रुटियां, वो भी भारी त्रुटियां नजर आएंगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है इसका असर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ के ग्रामीणों का जो आरोप है उस पे सघन जांच करके जो है इनकी मांग जो है जल्द से जल्द जांच पूरी करके दोषियों के विरुद्ध में कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भूमाफियाओं का काला आतंक शहरों में ही नहीं, गांव में भी किसी तरह जो है फैला हुआ है। तो जड़ से मिटाने का काम हम साथ में मिलकर के करेंगे। यदि आपके पास ऐसी कोई जानकारी है जो भूमाफियाओं के द्वारा जो है आपकी जमीन को, ये शासकीय जमीन को, तो जरूर भारत सम्मान को सूचना देवें, कमेंट बॉक्स में लिख करके बतावें या अपना नंबर दिया, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।